अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 8 आप लोगों की वर्किंग चल रही थी काजी की बेईमानी की। ओके, आप लोगों ने इसका टाइटल बना लिया था और इसके अल्फाज मायने भी मैंने आप लोगों से करवा दिए थे। अल्फाज मायने जिन स्टूडेंट के नहीं हुए हैं बेटा वो आप लोग अपनी बुक से नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट वर्क था सवाल जवाब। सवाल अल्फाज मायने के बाद सवाल जवाब का टाइटल बनाएंगे और सवाल जवाब राइट करना शुरू करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन था फरियादी के साथ क्या बेईमानी हुई थी, तो इसका जवाब है फरियादी ने हज पर जाते हुए एक थैली जिसमें दिनार थे सर ब महर करके नायब काजी के पास अमानत के तौर पर रखवाई थी। वापस आने पर काजी से थैली तो मिल गई मगर इसे खोलने पर मालूम हुआ कि तिलाई दिनारों की जगह चांदी के धर्म रख दिए गए हैं, असल दिनार गायब थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ये राइट करने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। ओके, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है फरियादी को थैली खोलने से कबल काजी की बेईमानी का अंदाज़ा क्यों ना हुआ। जवाब है इसका फरियादी को थैली खोलने से कबल काजी की बेईमानी का अंदाज़ा इसलिए ना हुआ कि काजी ने थैली फाड़ने के बाद उसे एक माहिर रफूगर से रफू करवा लिया था। देखने से बिल्कुल भी मालूम ना होता था कि थैली को फाड़ कर रफू कराया गया है। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है खलीफा बेहद अक्लमंद था, इसे दलाइल से साबित कैसे कीजिए। जवाब है अमीरुल मोमिनीन मुतसद्दिक़ बिल्लाह नहायत ज़रीक़ और अक्लमंद खलीफा थे। उन्होंने बराह रास्त तफ्तीश करने के बजाय उन्होंने इस नुक्ते पर गौर किया कि फरियादी अगर शिकायत कर रहा है तो कि सर ब महर थैली में से उसके तलाई दिनार चोरी हुए हैं, बल्कि जबकि बज़ाहिर ऐसी कोई निशानी ना थी जिससे बेईमानी साबित हो सके, इसलिए उन्होंने अपनी पगड़ी फाड़ दी और उसके ज़रिए वो असल मामले तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 4 है जमादार और रफूगर इस मामले में कसूरवार थे या बेकसूर, वजाहत कीजिए। जमादार इस मामले में बराह रास्त कसूरवार ना था क्योंकि उसका बराह रास्त थैली से कोई ताल्लुक़ ना था। रफूगर एक हद तक कसूरवार था क्योंकि जब काजी ने उसे एक थैली झूठ बोलकर रफू करवाई तो उसे या तो ऐसा करने से इनकार कर देना चाहिए था या उसकी शिकायत किसी हुकूमती अहदेदार तक पहुंचानी चाहिए थी। अल्लाह की पनाह यार, इतने मुश्किल लफ्ज़ हैं। ओके, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है इस शिकायत से आपने क्या नतीजा अख़ज़ किया। इस हिकायत से ये नतीजा अख़ज़ किया है कि इस शिकायत में नसीहत आमूज़ वाक़या को नहायत दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया कि बेईमानी करने वाला शख्स कभी कामयाब नहीं हो सकता। कोई कितना ही झूठ बोले सच को छुपाया नहीं जा सकता। अगर हुक्मरान अक्लमंद और ईमानदार हो तो हुकूमती ओहदेदार कभी भी बेईमानी नहीं कर सकते और असल हकदार को उसका हक मिल जाता है। बेटा आप लोगों ने यहाँ तक अपना नोटबुक वर्क कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे आपके काजी की बेईमानी का चैप्टर फिनिश होता है। अल्फाज मायने आप लोग कर चुके थे ऑलरेडी। इसके 4 सवालात के जवाबात मैं आप लोगों को आज सेंड कर रही हूँ, ये करके रखिएगा। कल हम न्यू क्लास में न्यू फ्रेश वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।